हेलो गाइस, डू यू नो दिस थिंग? क्या आपको मालूम है कि कल मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए, वो भी बिना रटे हुए, ऑटोमेटिकली, क्योंकि मुझे एक जादुई ट्रिक मिली है। कि आपको चाहिए वो जादुई ट्रिक जिसके द्वारा आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं? तो चलिए आज मैं आपको वो ट्रिक बताने वाली हूँ जिसके द्वारा आप बहुत सारे सेंटेंस कुछ ही मिनटों में बनाएंगे, उसका ट्रांसलेशन करेंगे, ना केवल एक वे से बनाएंगे बल्कि बहुत सारे वेज में आपको देने वाली हूँ, सिमिलर वर्ड्स देने वाली हूँ, और साथ में डिफरेंट टेंसेज में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सभी में वो सेंटेंस आप तुरंत बना लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, मैम इनको हम लर्न कैसे करेंगे, क्या लर्न करना पड़ेगा? ऐसे बहुत सारी क्वेरीज आपके मन में आ रही होंगी, तो मैं आपको यही बोलूंगी गाइस, आपको लर्न नहीं करना है, बस समझना है, उनका यूज करना है, डेली लाइफ में उनको अपनाना है, और आपकी प्रॉब्लम है ना चुटकियों में दूर हो जाएगी। तो आज से आपको कोई भी सेंटेंस रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर मैंने कुछ क्या लिखा, यहाँ पर ऊपर कुछ मैंने सब्जेक्ट्स लिखे हैं। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, और उसके बाद में मैंने हेल्पिंग वर्ब्स लिए, और उसके बाद मैंने कॉलम्स में कुछ लिखा हुआ है। क्या आपको मालूम है? अगर मालूम होगा ना तो वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मैंने क्या लिखा है। एम्बिशियस, सिंसियर, बिट्रेयर, स्केयर्ड, ये सब क्या होते हैं? तो चलिए अब मैं आपको ये सभी चीजें बताने वाली हूँ। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कैसे करनी होगी, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है। तो कुछ नहीं करना, पहले हमें ये देखना है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बोलूंगी तो आप कैसे करेंगे? आई एम एम्बिशियस, आई एम सिंसियर, आई एम बिट्रेयर, आई एम ओब्लिवियस, ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे क्या आप? ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको क्या करना है, देखिए आपको एक सब्जेक्ट लेना है, और ये जितने सारे, अब ये कॉलम में मैंने लिखे हैं एडजेक्टिव्स। क्या लिखे? एडजेक्टिव। इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले ट्रांसलेशन मेथड का यूज करना है, फिर आपको डायरेक्ट मेथड्स का यूज करना है। समझ में कैसे आएगा मैम ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड का? तो इसके लिए तो मैं आपको ट्रिक देने वाली हूँ ना, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा ना इसके लिए। आई एम एम्बिशियस, मैं महत्वाकांक्षी हूँ। आई एम एम्बिशियस बोलेंगे महत्वाकांक्षी को, बिल्कुल हाँ। आई एम एम्बिशियस, मैं महत्वाकांक्षी हूँ। आई एम सिंसियर, मैं निष्कपट हूँ। आई एम बिट्रेयर, मैं धोखेबाज हूँ। आई एम ओब्लिवियस, मैं भुलक्कड़ हूँ। आई एम बिबलस, मैं पियक्कड़ हूँ। आई एम शेमलेस, मैं बेशरम हूँ। आई एम स्टबबॉर्न, मैं जिद्दी हूँ। आई एम करप्ट, मैं भ्रष्ट हूँ। आई एम मॉडेस्ट, मैं सदाचारी हूँ। आई एम एरोगेंट, मैं अभिमानी हूँ। आई एम फ्राइटन्ड, मैं डरी हुई हूँ। आई एम कंफ्यूज्ड, मैं परेशान हूँ। आई एम स्केयर्ड, मैं डरी हुई हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, केवल आई को लिया और एम को लिया और इतने सारे सेंटेंसेस बना दिए। कितने सेंटेंसेस मैंने बनाए? 13 सेंटेंसेस मैंने केवल एक सब्जेक्ट का यूज करके बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करती हूँ। क्या मैम कॉलम में जो एडजेक्टिव्स लिखे वो चेंज करने? अरे गाइस चेंज नहीं करने हैं, इसको आपको एज इट इज रखना है। अब आप सोच रहे हैं मैम इसका फायदा क्या होगा? देखो गाइस, अगर मैं आपको तुरंत बोलती हूँ बिबलस का मतलब बताओ, ऑब्लिवियस का मतलब बताओ, एरोगेंट, स्टबबॉर्न, इनका मतलब तुरंत आप रट लेंगे, लेकिन इन फ्यूचर उनका यूज कैसे करना है, तो हम इनको कैसे समझेंगे? कुछ नहीं करना है, आपको बस बार बार बोलना है, ऑटोमेटिकली ये सभी लर्न हो जाएंगे। अब मैं आपको दूसरी प्रैक्टिस बताती हूँ, वो हम लेते हैं दे। दे मतलब वे। दे आर एम्बिशियस, ऐसा ही बोलेंगे। दे आर एम्बिशियस, वे महत्वाकांक्षी हैं। दे आर सिंसियर, वे निष्कपट है। दे आर बिट्रेयर, वे धोखेबाज है। दे आर ओब्लिवियस, वे भुलक्कड़ है। दे आर बिबलस, वो पियक्कड़ है। दे आर शेमलेस, वे बेशरम है। दे आर स्टबबॉर्न, वे जिद्दी हैं। दे आर करप्ट, वह भ्रष्ट है। दे आर मॉडेस्ट, वे सदाचारी हैं। दे आर एरोगेंट, वे अभिमानी हैं। दे आर फ्राइटन्ड, वे डरे हुए हैं। दे आर कंफ्यूज्ड, वे परेशान हैं। दे आर स्केयर्ड, वे डरे हुए हैं। अब ये मैंने प्रैक्टिस कर ली, इसके बाद मुझे डायरेक्ट मेथड से बोला है, तुरंत बोलते जाना है। दे आर एम्बिशियस, दे आर सिंसियर, दे आर बिट्रेयर, दे आर ओब्लिवियस, दे आर बिबलस, दे आर शेमलेस, ऐसे ही मुझे बोलते हुए जाना है बिना रुके हुए। बट गाइस ट्रांसलेशन मेथड का यूज कीजिए। और आपको ये बताना चाहूंगी कि जब हम टेंसेस, जब हम स्पोकन कराते हैं ना बच्चों से, तो केवल उनको टेंसेस नहीं बताते, इसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, तो ये भी उसका एक पार्ट है। अब मुझे बोलना है वो लड़का जो मेरे सामने बैठा हुआ है ना, बहुत जिद्दी है, बहुत भुलक्कड़ है, बहुत भ्रष्ट है, बहुत पियक्कड़ है, बहुत पीता है, वो दिन भर पीता रहता है। कैसे बोलूंगी मैं उसके बारे में, मैं कैसे बताऊंगी? तो चलिए मैं तुरंत बता देती हूँ। आप देखिए कितना मैजिक होने वाला है यहाँ पर। ही इज एम्बिशियस, वो महत्वाकांक्षी है। ही इज सिंसियर, वो लड़का निष्कपट है। ही इज बिट्रेयर, वो धोखेबाज है, बिलीव मत करना। ही इज ओब्लिवियस, वो भुलक्कड़ है। ही इज बिबलस, वो लड़का पियक्कड़ है। ही इज शेमलेस, वो बेशरम है। ही इज स्टबबॉर्न, वो बहुत जिद्दी है। ही इज करप्ट, वो भ्रष्ट है। ही इज मॉडेस्ट, वो सदाचारी है। ही इज एरोगेंट, वो बहुत अभिमानी है, वह अभिमानी है। ही इज कंफ्यूज्ड, वो परेशान है। ही इज फ्राइटन्ड, वो डरा हुआ है। ही इज स्कैर्ड, वो डरा हुआ है। मैंने क्या किया यहाँ पर? कितने सेंटेंसेस बना दिए? अभी आप मुझे बताइए, अगर मैं एक सब्जेक्ट लेती हूँ, एक सब्जेक्ट से मैं 13 सेंटेंसेस बनाती हूँ, अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स लेती हूँ तो कितने सेंटेंसेस
सेंटेंसेस मैं यहाँ पर बना रही हूँ, आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हैं ना। तो यहाँ पर गाइस क्या हो रहा है, केवल मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। आपने तुरंत 69 सेंटेंसेस बना दिए, केवल यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स नहीं है। अब आपको 6 सब्जेक्ट्स लेकर के यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। अब आप मुझे बताइए 13 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा। आप उतने तुरंत सेंटेंसेस यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इनके कुछ सिमिलर वर्ड्स, क्योंकि अभी तक हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली, हमें तुरंत लर्न हो गए। मैम इनके अलावा भी मीनिंग्स हमें लर्न हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ट्रिक देने वाली हूँ। गूगल पर आप जाएंगे तो इनके बहुत सारे सिनोनिम्स या समानार्थी शब्द मिलेंगे, लेकिन जो फेमस है, प्रचलित है, ज्यादा यूज किए जाते हैं, वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। देखिए, एम्बिशियस को आप एनर्जेटिक बोल सकते हैं, सिंसियर को जिनाइन बोल सकते हैं, उसी तरीके से बिटियर को डबल क्रॉसर बोल सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस ऐसे बिल्कुल नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट सेंटेंसेस बनाने हैं। तो चलिए मैं आपको वी से प्रैक्टिस बताती हूँ। वी आर एनर्जेटिक, हम महत्वाकांक्षी हैं, सेम मतलब होता है जो वी आर एम्बिशियस का। वी आर जिनाइन, हम निष्कपट है। वी आर सिंसियर का मतलब भी वही है। वी आर डबल क्रॉसर, हम धोखेबाज है। जो बिट्रेयर का मतलब है वही डबल क्रॉसर का है। वी आर अनकॉन्शियस, हम भुलक्कड़ हैं। वी आर ड्रंकर, हम पियक्कड़ है। ड्रंकर को हमने बी प्लस बताया था। वी आर इम्प्रॉपर, हम बेशरम है या बेढंगे हैं। या वी आर शेमलेस। वी आर एडमेंट, हम जिद्दी हैं। वी आर डिसऑनेस्ट, हम भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं। वी आर हम्बल, हम सदाचारी हैं। वी आर सुपीरियर, हम अभिमानी हैं। वी आर स्केयर, हम डरे हुए हैं। वी आर परप्लेक्स्ड, हम परेशान हैं। वी आर फ्राइटेंड, हम डरे हुए हैं। इट मींस गाइस, ये जो मीनिंग्स आपको रेड लाइंस में, रेड कॉलम में दिखाई दे रहे हैं ना, ये इनका मतलब सेम वही है जो इनका है। मतलब आप एक मीनिंग लर्न करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो तुरंत आपको एट ए टाइम डबल मीनिंग लर्न हो जाएंगे। मतलब एक तीर से आप 2 नहीं, 4 नहीं, पूरे 13 निशाने लगाने वाले हैं। आप खुद काउंट कर सकते हैं। और यहां पर भी आप 13 मल्टीप्लाई बाय 6 इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और यहां पर आपको शॉर्टकट नहीं लेना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे तुरंत बोलना है। अभी तक आपने मुझे क्या बोला, अभी तक मैंने क्या बोला कि वह लड़का बेईमान है, वो लड़का पियक्कड़ है। उसको बहुत गुस्सा आ गया मेरे ऊपर, वो बोल रहा है मैं पियक्कड़ नहीं हूँ, वो लड़का बेईमान नहीं है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आगे भी जारी है, प्लीज वॉच टिल द एंड। लेकिन आपके लिए एक बेस्ट ऑफर है। अगर आप हमारा 60 to 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स विद 200 रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हमारे यू कैन स्पीक इट एन ऐप से बहुत ही कम कीमत में बाय करते हो, तो आपको हमारी 4 किताबें आपके पते पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और हमारे बुक्स हैं द बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बुक, A to Z ग्रामर बुक, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश बुक एंड द बेस्ट बुक फॉर स्पेलिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। तो यह ऑफर कुछ ही दिनों तक सीमित है, आप उसका लाभ ले सकते हो। तो तुरंत आप हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करें। तो भ्रष्ट नहीं है, कैसे बोलेंगे हम ये? हमें कुछ नहीं करना है, नॉट की एडिशन कर देना है। नॉट की एडिशन के लिए आई एम नॉट मैंने ऐसा लिया, वी आर नॉट हमने ऐसा लिया। गाइस, क्या आप मुझे बताएंगे ये किस टेंस का सेंटेंस है? आई एम नॉट, वी आर नॉट, यू आर नॉट। तुरंत आप बोलेंगे मैम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, लेकिन यहाँ वर्ब को आईएनजी दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है ना, इसलिए टू बी का ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो टेंसेस पढ़ने अगर 2 घंटे में पढ़े तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। अब मैं आपको बताने वाली हूँ प्रैक्टिस हमें कैसे करना है। चलिए, ही से प्रैक्टिस होगी, हम शी से प्रैक्टिस आपको बता देते हैं। शी इज नॉट एम्बिशियस, वो लड़की महत्वाकांक्षी नहीं है। शी इज नॉट सिंसियर, वो लड़की निष्कपट नहीं है। शी इज नॉट बिट्रेयर, वो धोखेबाज नहीं है। शी इज नॉट ऑब्लिवियस, वो भुलक्कड़ नहीं है। शी इज नॉट बीबलेस, वो पियक्कड़ नहीं है। शी इज नॉट सेमलेस, वो बेशरम नहीं है। शी इज नॉट स्टबबॉर्न, वो जिद्दी नहीं है। शी इज नॉट करप्ट, वो भ्रष्ट नहीं है। शी इज नॉट मॉडेस्ट, वो सदाचारी नहीं है। शी इज नॉट एरोगेंट, वो अभिमानी नहीं है। शी इज नॉट फ्राइटेंड, वो डरी हुई नहीं है। शी इज नॉट कंफ्यूज्ड, वो परेशान नहीं है। शी इज नॉट स्कैर्ड, वो डरी हुई नहीं है। कुछ नहीं करना है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब में आपको नॉट की एडिशन कर देनी है, और यही सोचना है कि हम अभी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अब मुझे तुरंत एक क्वेश्चन करना है। मेरा क्वेश्चन है, क्या तू भ्रष्ट है? क्या तू बेईमान है? क्या तू जिद्दी है? क्या वो लड़का पियक्कड़ है? क्या वो लड़की बेशरम है? तुरंत कैसे बोलूंगी? क्या करना होगा? क्या बनाना है ना, अभी कुछ रटना पड़ेगा? नहीं रटना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रख देनी है, एज इट इज सेंटेंस आपको तुरंत बना देना है। अभी देखिए, हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे यू से, क्योंकि मैंने यू बोला है ना। अभी देखिए कैसे करना है। आर यू एम्बिशियस, क्या तू महत्वाकांक्षी? आर यू सिंसियर, क्या तू निष्कपट है? आर यू बिटर, क्या तू धोखेबाज है? आर यू ऑब्लिवियस, क्या तू भुलक्कड़ है? आर यू बीबलेस, क्या तू पियक्कड़ है? आर यू शेमलेस, क्या तू बेशरम है? आर यू स्टबबॉर्न, क्या तू जिद्दी है? देखिए, मैं पूरा बनाने जाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको पर ऐसा शॉर्टकट नहीं लेना है, आपको हर एक सब्जेक्ट से प्रैक्टिस करनी है। क्या स्टार्टिंग में बोलना है, क्या क्या क्या। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं, यहाँ पर आंसर्स कैसे देना है ये नहीं बताने वाली, बस यहाँ पर आप सेंटेंसेस कैसे बना रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम कर रहे हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। आगे जाकर मुझे ऐसा बोलना है कि वह महत्वाकांक्षी थे, अभी चले गए, वो बेशरम थे, वो बेईमान थे, हाँ वो जिद्दी थे, वो पियक्कड़ थे, वो भुलक्कड़ थे।
तुरंत मैं कैसे बनाऊंगी? अभी ये टेंस कौन सा होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? थे। पास्ट तो है ना, पास्ट है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख के क्या समझ में आता है कि आई वॉज एम्बिशियस कौन सा है, वी वर एम्बिशियस कौन सा है? मैं बताने वाली हूँ, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है ये आप यहाँ पर देखिए। दे वर एम्बिशियस, वे महत्वाकांक्षी थे। दे वर सिंसियर, वे निष्कपट थे। दे वर बिट्रेयर, वे धोखेबाज थे। दे वर ऑब्लिवियस, वे भुलक्कड़ थे। दे वर बीबलेस, वे पियक्कड़ थे। दे वर शेमलेस, वे बेशरम थे। इट मींस अभी है नहीं है, अभी वो खत्म हो गए, अभी वो बहुत अच्छे हो गए, इसलिए हम ये सब चीजें बोल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए ये किस टेंस का सेंटेंस है? और गाइस एक और चीज ये बताने से पहले आपको बताऊंगी कि यहाँ पर आपको पूरे 6 सब्जेक्ट्स है ना, आई वी यू दे ही शी राम श्याम, सबसे आपको प्रैक्टिस करनी है। शॉर्टकट नहीं लेना है, ट्रांसलेशन मेथड का यूज करना है, फिर आपको डायरेक्ट मेथड पर आना है। तो गाइस यहाँ पर भी आप 13 मल्टीप्लाई बाय 6 इतने सेंटेंसेस बनाएंगे। और ये आपको मैं बता दूं, ये टू बी का सिंपल पास्ट टेंस है, इसको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए अब मुझे तुरंत बोलना है, राम बेईमान नहीं था, राम जिद्दी नहीं था, राम पियक्कड़ नहीं था, राम भुलक्कड़ नहीं था, राम ईमानदार नहीं था, राम डरा हुआ नहीं था, राम कंफ्यूज्ड नहीं था। तो कुछ नहीं करना है, बस राम के बाद में आपको वॉज नॉट लगा देना और एज इट इज पूरा पढ़ना है। राम वॉज नॉट एम्बिशियस, राम महत्वाकांक्षी नहीं था, राम वॉज नॉट सिंसियर, राम निष्कपट नहीं था, राम वॉज नॉट बिट्रेयर, राम धोखेबाज नहीं था, राम वॉज नॉट ऑब्लिवियस, राम भुलक्कड़ नहीं था। तो यहाँ पर गाइज आपने 78 सेंटेंसेस बनाए, क्योंकि आपने यहाँ पे 13 और यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स लेकर के आपने प्रैक्टिस की है। और यहाँ पर मैं आपको ट्रिक देने वाली हूँ, कैसे आप मोर देन 600 सेंटेंसेस केवल एक वीडियो से बनाएंगे। मैं आपको पूरा कैलकुलेशन भी यहाँ पर देने वाली हूँ। अब मुझे तुरंत बोलना है, क्या मैं महत्वाकांक्षी थी, क्या मैं सिंसियर थी, क्या मैं बेईमान थी, क्या मैं ईमानदार थी, क्या मैं जिद्दी थी? तुरंत मुझे कुछ नहीं करना होगा, बस यहाँ पर वॉज आई एम्बिशियस, क्या मैं महत्वाकांक्षी थी, वॉज आई सिंसियर, क्या मैं निष्कपट थी, वॉज आई बिट्रेयर, क्या मैं धोखेबाज थी, वॉज आई ऑब्लिवियस, क्या मैं भुलक्कड़ थी? तुरंत ऐसे करना। और यहाँ पर भी अगेन आप 78 सेंटेंसेस तुरंत बना रहे हैं और आपको ये चीजें लर्न भी हो रही है। कुछ मीनिंग्स ऐसे नहीं समझ में आते, इट्स ओके, बट बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मीनिंग भी आपको तुरंत कैप्चर हो जाएंगे। मुझे फ्यूचर की बात करना है, मुझे ऐसा बोलना है कि तू महत्वाकांक्षी होगी, तू बेईमान होगी, तू ईमानदार होगी, तू निष्कपट होगी, तू पियक्कड़ होगी। कैसे हम बनाएंगे? या तू पियक्कड़ होगा, कुछ नहीं करना है, बस आपको यू विल बी एम्बिशियस, यू विल बी सिंसियर, तू निष्कपट होगी, यू विल बी बिट्रेयर, तू धोखेबाज होगी, यू विल बी ऑब्लिवियस, तू भुलक्कड़ होगी। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, बी का यूज क्यों हो रहा है? तो गाइस अगर 2 घंटे में पढ़ें तो ये क्वेश्चन आप 100% मुझे पूछेंगे कि विल बी क्या है। तो ये टू बीज का सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसकी प्रैक्टिस आपको ऐसे ही करनी होती है। और गाइस आपने पूरी वीडियो में पता है कितने सेंटेंसेस बनाए? 624 सेंटेंसेस आपने बिना रटे हुए बना दिए हैं। एक भी सेंटेंस आपने रटा नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपने वोकैब लर्न किया है। तो गाइस ये एक तरीका है जिसके द्वारा आप वोकैब इंप्रूव कर सकते हैं, सेंटेंसेस में इंक्रीमेंट ला सकते हैं, बिना रटे हुए मोर देन सेंटेंसेस बना सकते हैं, डेली लाइफ में उनको यूज कर सकते हैं। इतनी अच्छी टेक्निक्स आपको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। और गाइस ये सभी हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं और इसकी मोर देन 500 एडजेक्टिव्स की अगर आपको लिस्ट चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स का यूज किया है हमने, इंटरेक्टिव टीचिंग भी की है, तो बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक आपको मिलने वाले हैं। और गाइस अगर आप इंग्लिश में ट्रेंड होना चाहते हैं, ग्रामर में ट्रेंड होना चाहते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रामर में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का बहुत ही शानदार कोर्स है। और अगर आप स्पोकन में ट्रेंड होना चाहते हैं तो हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, जिसमें आपको 4 किताबें बिल्कुल फ्री मिलेंगी। और गाइज आप इन सभी के कुछ डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसके द्वारा आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। और इन फ्यूचर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे। हमने अपने कोर्स में बहुत ही कम कीमत में आपके लिए रखें, ताकि जब भी आप हमसे एनरोल हो आपको रिजल्ट प्राप्त हो सके। तो गाइज आगे का वीडियो भी जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।